बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में जो है वो केक बेक करना सिखाएंगे हम आपको। और स्पेशल बात यह है इस व्लॉग की कि जो केक बेक करेंगी शेफ़ हमारी, वो एक छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी बच्ची है और सिर्फ वो 10 साल की है। तो वो केक बेक करेगी। और चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। यहाँ पे हमें 3 एग्स चाहिए, हाफ़ कप ऑयल चाहिए और वनीला एसेंस चाहिए, 1 कप मैदा चाहिए, ऑल पर्पस फ्लोर चाहिए और हमें यहाँ पर 1 कप शुगर चाहिए जो कि हमने ग्राइंड कर ली हुई है। ठीक है, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए केक बेक करने के लिए। और ऑब्वियसली केक का मोल्ड चाहिए हमें। तो इतनी परफेक्टली और इजीली वो केक बेक करती है और माशाल्लाह माशाल्लाह उसको मतलब फिंगर टिप्स पे उसके केक आ गया है। ये तो मैंने जस्ट वीडियो काफ़ी देर बाद बनाई है, बट इससे पहले वो काफ़ी दफ़ा केक जब वो बेक कर चुकी है। और ये है छोटी सी हमारी क्यूट सी लिटिल शेफ़ जो कि एग्स बीट कर रही है। एग्स को हमने 10 मिनट तक बीट करना है। अच्छा, घर में केक बनाने की एक रीज़न ये भी थी कि जहाँ पे बच्चे बर्थडे पार्टी पे इनवाइटेड हैं आज एक, तो बर्थडे गर्ल की डिमांड ये थी कि केक जो है वो होममेड होना चाहिए। और कज़न्स होते हैं ना, कज़न्स का आपस में फ़न होता है और इस तरह से छेड़म छाड़ी होती है। तो इसलिए उसने जो है बर्थडे पार्टी वो इसकी कज़न ही की और उन्होंने कहा कि जी केक आपने घर में ख़ुद बेक करके लाना है। तो इसलिए वो ख़ुद से बेक कर रही है घर में केक। और यहाँ पे 10 मिनट्स हो गए केक बीट करते हुए। और इसमें वनीला एसेंस डाला है। उसके बाद हम इसमें ऑयल ऐड करने हैं और बीटर को आपने ऑन ही रखना है और इसमें चीज़ें आपने ऐड करनी है, उसको बीट करते जाना है। तो माशाल्लाह मैंने फ़र्स्ट टाइम उसको बेकिंग करते हुए देखा है। इससे पहले तो जितनी दफ़ा भी देखा है केक तैयार हुआ देखा है, बस खाया ही है और बहुत मज़े का लगा है। लेकिन इस टाइम माशाल्लाह मैंने उसको देखा है और मतलब माशाल्लाह उसका एटीट्यूड बिल्कुल प्रोफेशनल बेकर्स जैसे था और बहुत ही वो माशाल्लाह क्यूट लग रही थी बेक करते हुए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उसको मज़ीद तरक्की दे, कामयाबियाँ दें और नज़र बद से बचाए। तो एनी हाउ यहाँ पर जो है वो उसने बीटिंग कंप्लीट कर लिया और उसके बाद वो इसमें मैदा ऐड कर रही है और उसको आपने देखना है कि इस तरह स्टेन करके ही आपने ऐड करना है। ठीक है, ताकि जो भी छोटे मोटे पार्टिकल्स हों वो सारे जो हैं वो इसके अंदर ही रह जाएं। ठीक है, इसके बाद जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड किया गया है इसके अंदर, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया गया, वो भी स्टेन करके ही ऐड करना है। और मतलब मैं इतनी सरप्राइज़ थी कि उसको इतनी परफेक्ट चीज़ें याद थी। और उसने माशाल्लाह 2 तरह के यहाँ पे केक बनाया। मैं इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो में दोनों दिखाऊंगी, चॉकलेट बनाया, वनीला बनाया। और इतनी मज़े से वो काम कर रही थी कि उसको देख के मज़ा आ रहा था। और मैं सच्ची बताऊँ, मुझे अब तक जो है ना दिल काफ़ी मेरा चाहता है केक बेक करने को, बट अभी तक मेरा हौसला नहीं हुआ कि मैं केक बेक करूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझसे नहीं बेक होगा, बट इसको देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ और ये मेरे लिए एक मोटिवेशन बनी है। और इंशाल्लाह ताला मैंने भी ट्राई करना है और इसका भी व्लॉग मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरी फ़र्स्ट टाइम की बेकिंग कैसी रही है। और ये यहाँ पर कंटिन्यूस ध्यान से फोकस करते हुए अपने काम में लगी हुई थी। और हमने बच्चों को भी तैयार करना है अभी, क्योंकि पार्टी में जाने का टाइम होने वाला है। 4 o'clock हमें टाइम दिया गया था और ये माशाल्लाह जो है वो तकरीबन 2 बजे के करीब इसने बेकिंग स्टार्ट की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह 4 बजे से पहले पहले 2 केक बेक भी हो गए थे और बच्चे तैयार भी हो गए थे और माशाल्लाह टाइम पे पहुंच भी गए। अच्छा, तो बातों के साथ साथ हमने केक की रेसिपी को भी डिस्कस करना है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें डाल के अच्छे से फोल्डिंग हुई है। फोल्डिंग वाला स्टेप इंतहाई इंपॉर्टेंट है। फोल्डिंग आपने वेरी सॉफ्ट हैंडेड करनी है और बहुत अच्छे से फोल्ड करना है, कोई लम्स उसके अंदर नहीं आने चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने मोल्ड को ग्रीस करना है, अच्छे से ग्रीस करना है। और ग्रीस करने के बाद जो आपने अपना बैटर इसके अंदर पोर करना है, सारा का सारा बैटर इसके अंदर आपने डालना है। और मैं फिर से रिपीट करूँगी, माशाल्लाह इसका काम करने का एटीट्यूड इतना परफेक्ट था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये एक छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची जो है वो बेकिंग कर रही है। ऐसा लग रहा था कि कोई माशाल्लाह बहुत ही अडल्ट बंदा जो है वो बेकिंग कर रहा है। तो एनी अल्लाह ताला इसका नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे। और यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि 2 केक्स बेक किए थे एक दिन में, तो ये पहला केक हमने इसमें रखा हुआ था और उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं की। मैंने सेकेंड केक की वीडियो शूट की थी, तो हमारा फर्स्ट केक तैयार हो गया। और मतलब मुझे एक बड़ी मज़े की चीज़ केक बनाने में ये लगी, जैसे इसने 2 केक बेक किए हैं, तो आपने जब फ़र्स्ट केक बेक करके उसको फर्स्ट केक का यानी कि सारा बैटर तैयार करके उसको बेकिंग के लिए रखा है, इतने प्रोसीजर में आपने इतने टाइमिंग में अपने सेकेंड केक का प्रोसीजर सारा कंप्लीट कर लेते हैं आप, और पहले वाला केक जो था वो हमारा बन के तैयार हो जाता है। तो टाइम ज़ाया नहीं होता, टाइम बड़े अच्छे से कंज्यूम हो जाता है। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह परफेक्टली बेक हो चुका है।
हमने टूथपिक से उसको चेक भी किया है, केक अंदर तक बेक हुआ है। अब हम इसमें रख रहे हैं और ये देख लें, हमने जैसे देखा है विदाउट ओवन केक बनाती है वो माशाल्लाह, और प्रेशर में उसने केक बनाया था। प्रेशर को पहले केक में जो है प्री हीट किया गया था तकरीबन 10 to 15 मिनट्स, और 45 मिनट्स के लिए उसको बेकिंग के लिए छोड़ दिया गया था। और अब ये सब हम सेकंड केक बना रहे हैं, इसके लिए प्री हीटिंग की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ऑलरेडी हमारा केक एक बेक हो चुका है और कुकर जो है वो प्री हीट है। तो हमने अपना सेकंड केक का मोल्ड भी रख दिया है कुकर के अंदर और हमने विसल लगा दी है और फ्लेम को हल्का कर दिया है। अब इतनी देर में केक बेक होता है, तो हमने सोचा इतनी देर में हम तैयारी शारी कर लेते हैं जाने की। यहाँ पे मैं बच्चों के बना रही हूँ हेयर स्टाइल, और मुझे हेयर स्टाइल बनाने का बहुत शौक है। इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ उनकी भी वीडियो शेयर करूँगी, मैं अपनी बेटी के हेयर स्टाइल्स किस तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पर मुझे मेरी मिसेज़ ने कहा कि चची आपने हमारा भी हेयर स्टाइल बनाना है, तो मैंने पहले उनका हेयर स्टाइल बनाया। तो ये मैं इतने केक बेक हो रहा था, मैंने कहा इतने मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ। तो जब भी हम जाते हैं वहाँ पे अपने लॉस की तरफ मैं जाती हूँ और उन्होंने कहीं पार्टी शार्टी पे जाना होता है, तो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और बहुत एक्साइटेड होती हैं। यही होता है उनका कि चची आप हमें तैयार करें, आप हमारा हेयर स्टाइल बनाएं। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है कि वो इतने प्यार से इतने शौक़ से कहती हैं, और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ उनके हेयर स्टाइल बनाने में। बिकॉज़ मेरी अपनी बेटी जो है वो भी छोटी है, तो वो इतने ज़रा स्टेबल नहीं बैठती है, सर वगैरह नहीं हिला मतलब स्टेबल रखती है, कभी हिला देती है, कभी इधर मुँह करती है, कभी उधर करती है। मूड हो तो बनवा लेती है, नहीं मूड हो तो नहीं बनवाती। बट ये ज़ाहिर बच्चियाँ बड़ी होती हैं तो ये बड़े आराम से अदब से और बड़े रिस्पेक्टफुली बैठती हैं, और जहाँ उन्हें को वहीं सर करती हैं, जहाँ उन्हें को रुक जाओ वहीं रुक जाती हैं। तो इस वजह से ना मुझे इनके हेयर स्टाइल बनाने का ना बहुत मज़ा आता है। तो अच्छा, तो टाइम इतना ज़्यादा नहीं था कि कोई बहुत ज़्यादा मेहनत वाले हेयर स्टाइल बनाए जाते। मैंने सिंपल से इनके हेयर स्टाइल बनाए हैं क्योंकि अभी गिफ्ट शिफ्ट्स भी रेडी करने थे और माशाल्लाह सभी के हेयर स्टाइल बनाने थे, तो सिंपल से हेयर स्टाइल बनाए, लेकिन वो इसमें भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो अब मैंने जो पहली नीज़ का अपना हेयर स्टाइल बनाया था वो मैंने सिंपल सी साइड ब्रेड की और फ्रेंच ब्रेड की, और हमने क्लिप लगा दिया। और ये जो हम सेकंड बेबी गर्ल का बना रही हूँ मैं हेयर स्टाइल, वो मैंने एक बन बनाया है सेंटर में और पीछे से सारे बाल खुले छोड़ दिए हैं। तो इजी सा हेयर स्टाइल और ये बच्चों के ऊपर सूट भी करता है। और इसके बाद मैं बनाऊंगी एमन का हेयर स्टाइल। तो एमन का हेयर स्टाइल बनाने की जब तक बारी आई तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, और वो इतने ज़्यादा आज ज़रा मूडी भी हो रही थी, उसका दिल भी नहीं चाह रहा था कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल बनवाने को। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हेयर स्टाइल बनाने के लिए जो भी मेरी एक्सेसरीज़ हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको वीडियो में वो ज़रूर शो करूँगी कि मैं कौन सी एक्सेसरीज़ यूज़ करती हूँ, किस तरह से हेयर स्टाइलिंग करती हूँ। तो एक्सेसरीज़ मेरी घर पे थी बिकॉज़ हम रात को यहाँ पे आए थे इन-लॉज़ की तरफ, और हमने रात यहीं पर स्टे किया। और आज अचानक से इन्विटेशन हमें आ गया कि बच्चों ने बर्थडे पार्टी पर जाना है। तो अर्जेंटली जो भी कपड़े वगैरह थे वो भी मैं नहीं कोई स्पेशल लेके आई हुई थी बच्चों के, तो जो भी वहाँ पर मैं लेकर गई हुई थी वही मैंने बच्चों को जल्दी से कपड़े पहनाए। और एमन की हेयर स्टाइलिंग जो है, क्योंकि एक्सेसरीज़ नहीं थी उसकी हेयर पिन्स वगैरह और दूसरी एक्सेसरी जो मैं यूज़ करती हूँ, तो इस वजह से मैंने उसको कोई इतना हैवी स्टाइल नहीं बनाया। जस्ट मैंने उसको सिंपल सी पिन्स लगाई, वो भी उनकी कज़न से लेके जो भी उनके पास अवेलेबल था, तो वो मैंने उसको फटाफट लगाई और ये हेयर स्टाइल हो गया रेडी। और यहाँ पर हेयर स्टाइल्स बने हैं, इतने में ही हमारा रेडी हो गया है केक। तो ये बड़ी मज़े की बात होती है केक बनाने में कि आपको इसके सर पे नहीं खड़ा होना पड़ता, आपने जस्ट केक को रखना है और ओवन में रखना है या कुकर में, पतीले में, जिसमें भी आप बना रहे हैं, और रख के आपने आराम से अपने बाकी सारे काम करने हैं। तो आप देखें ये केक भी उतना ही परफेक्ट रेडी हुआ है, माशाल्लाह फ्लफ़ी हुआ है, बाउंस इसका इतना अच्छा आया है और अंदर तक पका हुआ है, कोई कच्चापन नहीं है इसके अंदर। और एक हमने चॉकलेट केक बनाया और एक हमने बनाया वनीला केक। हाँ, और सॉरी हमने तो नहीं बनाया, ये तो उस प्यारी सी बच्ची ने बनाया है। तो रियली अप्रिशिएट करना चाहिए उसको, वो वाकई ही अप्रिशिएबल है जितना उसने मज़े से केक बनाया और जितने परफेक्ट उसने केक बनाए और जितनी जल्दी उसने केक बनाए। तो आई वाज सो अमेज्ड। और इंशाल्लाह ताला आपसे भी उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर शो करेंगे उसके साथ। और यहाँ आप केक देखें कि माशाल्लाह राइस भी कितने अच्छे से हुए हैं और इनका स्पॉन्ज जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, सॉफ्ट है बिल्कुल। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।